हेलो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने रूल, जो कि 25 रूल है हमारे। दैट इज वेरी वेरी स्पेशल रूल फॉर योर स्पोकन इंग्लिश। ये है रूल इंडेक्स। इंडेक्स आप समझते हैं, सो मैनी टाइम्स आपने कॉलेजेस में या कई बार ऐसी चीजें देखी होंगी कि आप रूल्स पढ़ते हैं। तो आज रूल्स क्या कहते हैं, ये रूल्स आपको बताएंगे कि इंग्लिश जो स्पेशल रूल है इंग्लिश बोलने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जब भी आपको V1 या ऑब्जेक्ट मिलेगा, V1 का मतलब ये है कि एक्शन की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी और साथ में आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। मतलब डायरेक्ट आपको बोलना है। जैसे आप बोल सकते हैं गो देयर, वहां जाओ, ठीक है, या खाना खाओ। ऐसा होता है ना, खाना खाओ, तो आप क्या कह रहे हैं, ईट फूड, ठीक है, लिफ्ट दिस, कुछ उठाओ। तो ये जब भी ऐसी चीज आएंगी तो वी प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है आपको, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। गो देयर, डोंट मेक ए नॉइस, है ना। उसके बाद क्या है, डोंट, ये आपने कर लिया। ये ऑलरेडी आपने कहाँ पढ़ा है डियर, यहाँ पढ़ा है, सब्जेक्ट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब रूल जब आप पढ़ रहे थे तो रूल में आपने ये फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। डिस्कस कैसे किया है, प्रेजेंट सिंपल में आपने किया है। अगर उसी से आप सब्जेक्ट हटा देंगे, यहां सब्जेक्ट यू है, जब मैं बुलाता हूं कम हियर, तो इसका मतलब क्या है कि आपको बुला रहा हूं, यू कम हियर। लेकिन यू कब लगाते हैं, अगर आप दो ही पर्सन हैं बात कर रहे हैं तो यू लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दोनों ही हैं रूम में। तो आप क्या करेंगे, कम हियर, तो समझ जाएगा बंदा जिसे आपने कमांड दी है उसे ही आना है। बट अगर यहाँ 10 लोग बैठे हैं, थिंक अबाउट दैट, यहाँ जैसे क्लास बैठी है, क्लास में से मुझे जिसे बुलाना है तो उसे बोलना पड़ेगा ना, इंडिकेशन देना पड़ेगा, यू कम हियर, या नेम लेना पड़ेगा उसका, तो सार यू कम हियर। या कोई भी कैंडिडेट जिसे आपको बुलाना है उसका नेम लेना पड़ेगा, तो वहां सब्जेक्ट की नीड है। लेकिन जब आप दो पर्सन बात करते हैं, सेकंड पर्सन से आप जब भी बात करते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। और जब आपको ये बोलना है कि मत करना, है ना, जैसे आप कहते हैं वहां मत जाओ, ये मत करो, ये मत खाओ, तो आप लगाते हैं डोंट, वी की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्या लगाएंगे आप, डोंट लगाएंगे। डोंट गो देयर, डोंट स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश मत बोलो। डोंट डू दिस, ये मत करो। डोंट टच दिस, इसे टच मत करो। तो जब भी मत की बात आए, है ना, तो आप क्या करेंगे, डोंट लगाएंगे। दिस इज सेकंड रूल। ये बहुत बार आपने देखा होगा ना कि ये मत करो, है ना, शोर मत मचाओ, डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक नॉइज, डोंट टच हिम, उसे टच मत करो, डोंट टच हिम, उसे टच मत करो, है ना। या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट है तो इंस्ट्रूमेंट का नाम ले सकते हैं, ठीक है। जैसे डिजिटल बोर्ड है, भैया टच करोगे खराब हो जाएगा, डोंट टच दिस बोर्ड, है ना। डोंट टच माई पेन, मेरा पेन टच मत करो, सर टच मत करो, बाइक टच मत करो, है ना। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं डोंट के साथ में, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रूल होता है वो होता है आपका काइंडली या प्लीज। जब आपको काफी पोलाइट बोलना हो, है ना, पोलाइट बोलने का मतलब ये है कि आपको विनम्र रहना है, पोलाइट बोलना चाहते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं या तो काइंडली यूज करेंगे या प्लीज यूज करेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले वाला ये देखिए, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, कृपया यहाँ आइए। अब आपने पहले क्या कहा, यहाँ आओ। जब किसी से काम या पोलाइटनेस दिखानी है तो आप क्या करेंगे, काइंडली कम हियर, काइंडली सेंड द योर CV, है ना। तो आप क्या करेंगे, प्लीज कम हियर, प्लीज डोंट मेक ए नॉइज। अच्छा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बना सकते हो आप इसमें, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नेगेटिव या पॉजिटिव बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू योर सेंस आप यूज कर सकते हैं। क्या यूज करेंगे, काइंडली गो देयर, कृपया वहां जाइए, है ना, या कृपया यहाँ आइए, प्लीज कम हियर, ठीक है। प्लीज मेंटेन योर वर्क, अपना काम मेंटेन करिए, है ना। या फिर मेंटेन योर हेयर स्टाइल, अपना हेयर स्टाइल मेंटेन करिए। आप सो के आ गए हैं तुरंत, है ना, क्लास में सो के आ गए, नींद आ रही है, तो आपसे बोला जा सकता है ना। या फिर प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क। अब जैसे राहुल गांधी, आप देखा होगा ना आपने, जब राहुल गांधी कैसे हैं, सोचो, मतलब ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, उसकी लाइफ स्टाइल देखो आप। लाइफ स्टाइल का मतलब ये है कि जब वो अपने टाइम में पढ़ते होंगे तो टीचर होमवर्क खुद ही कर देता होगा, है ना। भैया बाप प्रधानमंत्री, बाबा इनके मतलब खानदान सब ऐसे हैं, तो सोचो यहाँ तो कोई DM का बच्चा आ जाए तो भी स्कूल हिल जाता है पूरा, है ना।
कि भाई ये डीएम साहब के लड़के हैं, या रिश्तेदार भी हैं तो वो भी पावर में होते हैं। तो सोचो, वो तो मतलब एक पूरे देश के जो मालिक होते हैं, जो पूरे देश को रूल कर रहे हैं, उनके बेटे हैं। तो चीजें होती हैं, है ना। तो उसे जब कोई बोलेगा तो बोलेगा प्लीज डू योर होमवर्क, मतलब कर पे अपना होमवर्क पूरा करें। अब डांट के तो कोई डंडा पेल के तो नहीं बताएगा। तो ऐसे ही आपको यहाँ प्लीज लगाना है, पोलाइट जब दिखानी है, पोलाइटनेस, विनम्रता दिखानी है, तो प्लीज या काइंडली आप यूज करते हैं। क्लियर। अब बात आती है, दो वर्ड है यहाँ पर, नेवर या ऑलवेज। नेवर ऑलवेज आपको पता है ये निगेटिव के लिए यूज होगा, ऑलवेज आपको पॉजिटिव के लिए। यहाँ पर लिखा है कभी मत, वहां कभी मत जाओ, नेवर गो देयर, है ना। वहां हमेशा जाओ, ऑलवेज गो देयर। ठीक है, ये कभी मत करो, नेवर डू दिस। क्लियर। और हमेशा करो, ऑलवेज डू दिस। सिंपल। तो ये रूल नंबर 4 आपको करना है। जब कोई चीज कभी नहीं करनी, कभी नहीं जाना, कभी नहीं खाना, जैसे फास्ट फूड कभी मत खाओ, क्या बोलेंगे, नेवर ईट फास्ट फूड। ठीक है। सिग्नल कभी मत तोड़ो, नेवर ब्रेक द सिग्नल। रूल कभी मत तोड़ो, नेवर ब्रेक द रूल। क्लियर। तो ऐसे, या हमेशा स्कूल टाइम पर जाओ, ऑलवेज गो टू स्कूल ऑन टाइम। ठीक है, टाइम पर जाइए। तो इस तरीके से आप रूल फॉलो करते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 देखिए क्या है। रूल नंबर 5 क्या कहता है, लेट्स। मैंने आपको डिफरेंस बताया था डियर, लेट्स और लेट में क्या डिफरेंस है। ये होता है लेट, लेट मैंने होता है करने देना, करने देना। लेट मैंने क्या होता है, करने देना। और आपको करना क्या है, यहां पर लेट्स, लेट्स का मतलब होता है लेट प्लस अस, इसे बोलते हैं लेट्स। यहां पर डैश होता है। ठीक है। लेट्स का मतलब है आओ हम या चलो हम। जैसे मैं कहता हूं चलो स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट। चलो चलते हैं, लेट्स गो। चलो खाते हैं, लेट्स ईट, है ना। चलो हम, इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि अगर हम कई लोग हैं, हम कहते हैं चलो चलते हैं, मतलब एक से ज्यादा ही हैं, लेट्स गो, चलो चले। अब चलो चले में ये सेंस आ जाएगा, चलो हम या आओ हम। ठीक है, ऐसा सेंस लेना है आपको। तो जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं, चलो इंग्लिश बोलना शुरू करें, लेट्स स्पीक इंग्लिश, या लेट स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है। चलो खाना खाते हैं, लेट्स ईट फूड। ठीक है। चलो मस्ती करते हैं, लेट्स एंजॉय। चलो बाहर चलते हैं, लेट्स गो आउटसाइड। क्लियर। तो ऐसे आपको बोलना है। अब दूसरा देखो, यहां पर 6 और 5 में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। ने दो का मतलब ये है कि कोई परमिशन देना, कुछ परमिशन कैसे देना वो समझ लीजिए। परमिशन देने का लेट आपने पहले लगाया है, उसके बाद ओसी लगाया। ओसी क्या होता है, ये होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब हर सब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे आई को मी बोलते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस यहां समझ लीजिए। आई को हमेशा मी बोलेंगे आप। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होगा, ऑलवेज यू होगा। और वी की बात करें तो वी का अस होगा, जो अभी हमने बात की है। दे की बात करें तो दे का दैम होगा। ये होते हैं ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद कि सर ही सी का क्या होगा, तो ही का हिम होगा, सी का हर होगा, और अगर इट है तो उसका इट ही होगा। और किसी का नेम अगर है, कोई भी नेम है, तो नेम का नेम ही होता है सेम। तो ये होते हैं ऑब्जेक्टिव केस। अब लेट के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है कोई भी। उसके बाद है V1 ऑब्जेक्ट। ठीक है। जैसे आप कहते हो कि मुझे इंग्लिश बोलने दो, मुझे किसे बोलने दो, मुझे बोलने दो। और मुझे का मतलब मी, आई तो नहीं आएगा, लेट आई स्पीक इंग्लिश नहीं होगा, क्या होगा, लेट मी स्पीक इंग्लिश। मुझे जाने दो, लेट मी गो। और वहां जाने दो, लेट मी गो देयर। ठीक है। मुझे इंग्लिश पढ़ाने दो, जैसे कोई शोर कर रहा है, हाथ खींच रहा है इधर को जाके, है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, भैया मुझे पढ़ाने दो, लेट मी टीच इंग्लिश। मुझे इंग्लिश पढ़ाने दो। ठीक है। जैसे कहते हो कि मुझे उससे मिलने दो, तो क्या बोलेंगे, लेट मी मीट हिम, या मीट हर। क्लियर। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा। या उसे जाने दो, लेट हिम गो, उसे वहां जाने दो, लेट हिम गो देयर। ठीक है। उसे इंग्लिश बोलने दो, ठीक है, राम को इंग्लिश बोलने दो, लेट राम स्पीक इंग्लिश। यहां पर फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, सिंपल।
मतलब क्या है, ने दो का मतलब क्या है, करने दो किसी काम को, करने देने का मतलब परमिशन देना उसे, ठीक है। तो ये वाला रूल नंबर 6। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस देख लिया आपने, डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, नोट कर लीजिए। 7 एंड 8 की बात करते हैं। रूल नंबर 7, पहले आप लेट हिम, उसे जाने दो, लेट हिम गो, उसे खाने दो, लेट हिम ईट। लेट का मतलब परमिशन देना। अब कौन दे रहा है ये परमिशन, किसकी बात कर रहे हैं आप, यहां पर सब्जेक्ट क्या रहेगा, यू। आप किसे कह रहे हो, मैं जैसे मैं आपको कहता हूं कि उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक, तो मैं आपको बात कर रहा हूं, यू से बात कर रहे हैं। तो यू को मेंशन नहीं कर रहे हैं, वो हाइड है यहाँ पर। ऐसे सेंटेंस में यू हाइड रहता है, यू छिपा हुआ रहता है। क्लियर, ये डन है। देखो यहां पर भी क्या है, गेट, गेट का मतलब होता है लेना, है ना, गेट मी योर पेन, तो वो उसका मतलब होता है पेन लेता हूं मैं तुम्हारा। तो अब यहां है दिलवा दो, देना किसी को, है ना। तो कैसे बोलेंगे इसे हम, यहां भी ओसी लगा हुआ है, देखो ऑब्जेक्टिव केस लगा है, लेकिन यहां कोई एक्शन नहीं है, यहां पर ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव केस, जैसे यहां पर पेन आएगा, कॉपी आएगा, लैपटॉप आएगा, मोबाइल आएगा, तो वो आ सकता है। और ऑब्जेक्टिव केस में कुछ भी जो आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखवाए हैं, ठीक है। जैसे उसे पेन दो, गेट हिम पेन, ठीक है, मुझे पेन दो, गेट मी पेन। तो आप क्या करेंगे, यहां पर ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे कोई सा भी, ठीक है। या मुझे लैपटॉप दो, गेट मी लैपटॉप, मुझे मेरा लैपटॉप दो, गेट मी माई लैपटॉप, ठीक है। या दिलवा दो, दोनों का सेंस एक ही है। सेंस आपको लेना है जब आप किसी पर्सन से करते हैं, गेट मी लैपटॉप मतलब मुझे लैपटॉप दिलवा दो या दिला दो। दिलवाने का मतलब ये ना खरीद के देना है, यहाँ देने का मतलब ये है कि लेना चाहते हैं बस आप। वो क्या सिचुएशन है सेकंड वाली, वो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल हमें फर्स्ट वाली सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है। सेकंड, रूल नंबर 8। आज हम पूरे 25 रूल देखने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको यूज करने हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप रूल्स और काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख भी चुके हैं। टेंसेस में आपने काफ़ी सारा पार्ट देखा है, कुछ रूल्स देखे हैं। तो रूल नंबर 8 देखते हैं क्या है। थैंक यू फॉर, आप बोलेंगे थैंक यू फॉर, सेकंड सेंटेंस लगाएंगे। सेकंड सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी, मुझे अपॉर्चुनिटी, अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। तो यहाँ क्या करेंगे, इसके लिए धन्यवाद, इसके लिए किसके, इसके लिए, सेकंड सेंटेंस के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू फॉर स्पीक इंग्लिश, ठीक है। यहाँ थैंक यू फॉर के बाद सेकंड सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे मेरी सहायता करने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू फॉर हेल्प, हेल्पिंग मी। हाँ, देना भी लग सकता, कुछ भी जो आपको समझ में आता है। यहाँ पर सेकंड सेंटेंस लिखना है जिसके लिए आप थैंक यू बोल रहे हैं। जैसे मुझे पढ़ाने के लिए धन्यवाद, है ना, थैंक यू फॉर टीचिंग मी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर लगा सकते हैं सेकंड सेंटेंस, कुछ भी जो आपके माइंड में आता है उसे बोलते हैं सेकंड सेंटेंस। आप यहाँ लगाएंगे थैंक यू फॉर, कि सब कुछ के लिए धन्यवाद, है ना। तो थैंक यू फॉर डूइंग एवरीथिंग, सब कुछ करने के लिए आपका धन्यवाद, ऐसा आप बोलेंगे। अब बात आती है इंटेंट। इंटेंट क्या होता है, इंटेंट का मतलब होता है इरादा, या आप कोई काम करना चाहते हैं, आपकी मनसा है, ऐसी इच्छा है आपकी ऐसी कोई काम करने की, तो उसे बोलते हैं इरादा, ठीक है। आई इंटेंड टू स्पीक इंग्लिश, मेरा इंग्लिश बोलने का इरादा है, ठीक है। मेरा पिज़्ज़ा खाने का इरादा है, या इच्छा है, आप ऐसा बोल सकते हैं। विलिंग बोलते हैं इच्छा को, लेकिन आप इरादा अगर है ना। या आप कहते हैं मेरा कुछ गलत करने का इरादा नहीं है, ठीक है। आई डोंट, यहां पर डोंट लगा देंगे आप, इंटेंड टू डूइंग रॉन्ग, मतलब जो भी आप वहां गलत करने का इरादा नहीं है, तो यहां पर आप लगा देंगे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। एक चीज आपने यहां पर नोट की होगी, अभी तक हमारी सारी चीजें ना कॉमन चल रही है। कॉमन क्या, कि एक्शन की सब में फर्स्ट फॉर्म लग रही है, किसी में सेकंड फॉर्म नहीं लगी है। और जब भी आपने लाइक टू देखा था या कुछ भी देखा था, जब कहीं टू आता है ना, उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। दिस इज रूल,
ये रूल है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है चीज, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इरादा था। जैसे आप कहते हैं मेरा मेहनत करने का इरादा था, ऐसा बोलते हैं आप, तो यहां पर देखिए सेकंड फॉर्म लगी है, इंटेंडेड टू डू दिस, ये करने का इरादा था मेरा, ठीक है। तो यहां पर जो सेकंड फॉर्म लगी है सिर्फ चेंजेस यहां आएगा, जैसे आपने लाइक टू वाला कंसेप्ट पढ़ा हुआ है बढ़िया से, तो लाइक टू की जगह इंटेंड लगाएंगे तो उसमें आपका हो जाएगा सेकंड फॉर्म। लाइक्ड होता है ऐसे ही ये इंटेंडेड होता है, इंटेंडेड टू मतलब इरादा था, इरादा है फर्स्ट फॉर्म, इरादा था सेकंड फॉर्म, ठीक है। या नहीं है तो आप यहां क्या लगाएंगे बताइए, नहीं लगाएंगे, डोंट। पास्ट है, पास्ट में क्या लगता है, डिड लगेगा, तो यहां डिड नॉट लगाएंगे आप, और यहां पर फिर इंटेंड आ जाएगा, इंटेंड, इंटेंड टू, क्लियर। फर्स्ट फॉर्म वापस आती है जब आप डिड लगाते हैं, तो यहां पर अगर आपको नहीं में लगाना है, मेरा इरादा नहीं था, तो आप यहां डिंट लगाएंगे, आई डिंट इंटेंड टू स्पीक इंग्लिश, मेरा इंग्लिश बोलने का इरादा नहीं था, ठीक है, मेरा वहां जाने का इरादा नहीं था, ठीक है। तो क्या करेंगे, आई डिंट इंटेंड टू गो देयर, वहां जाने का इरादा नहीं था, तो सिंपल यहां पर बात करनी है। अब यहां पर बात आती है, देखो देयर का यूज सबसे पहले समझ लो कहां होता है, यहां तो कोई प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, ओके। अब देखते हैं कि देयर का यूज डियर आप कहां कहां करते हैं। देखो देयर का यूज हमेशा कहां होता है, डमी सब्जेक्ट में होता है, जब आप डमी की बात करते हैं, डमी मतलब जहां सब्जेक्ट का जिक्र ना हो, बात ऐसे ही हो जाए, आप देयर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, इसे आप या तो बोल सकते हैं कि आई हैव 5 मेंबर इन माई फैमिली, दूसरा क्या होता है कि देयर आर 5 मेंबर इन माई फैमिली, तो देयर से स्टार्ट करेंगे, या आप डायरेक्ट ये भी बोलें 5 मेंबर इन माई फैमिली 5 मेंबर, ये भी समझ में तो आती है बात। तो देयर लगाने की जरूरत क्या है, तो देयर से थोड़ा सेंटेंस अच्छा लगता है, और दूसरी बात यह है जहां पर सब्जेक्ट नहीं होता वहां आप डमी सब्जेक्ट देयर या इट लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है, इन्हें डमी सब्जेक्ट भी बोलते हैं, क्लियर। जैसे यहां पर देखिए देयर इज, देखो पर है या मे है, ये सेंस कैसे लेना है वो देख लीजिए, ठीक है। जैसे यहां पर देयर वॉच, यहां पर आप कह सकते हैं यहां पर फ्री है, देखो ये यहां फ्री क्या है कि यहां पर ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हो आप, और दूसरा यहां एक्शन भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। जैसे देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है, या फिर देयर इज नथिंग इन दिस बॉक्स, इस बॉक्स में कुछ नहीं है, तो यहां पर आप जैसा मर्जी चाहे वो लगा सकते हैं इस वाले सेंटेंसेस में, ठीक। सेम यहां पर लगा सकते हैं, यहां कुछ नहीं था, देयर वॉज नथिंग, ठीक है, देयर वॉज नथिंग, तो ये आप लगा सकते हैं। देयर विल बी जैसे आपने नॉर्मल पढ़ा है कि वह घर पर है या वह घर पर होगा, तीनों में लगा सकते हैं आप, जो तीनों आपने टू बी वर्ब पढ़ी थी ना, टू बी वर्ब क्या थी हमारी, एक सेकेंड, टू बी वर्ब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट में क्या थी, इज एम आर जो ऊपर लगी हुई है ऑलरेडी, इज एम आर। पास्ट में क्या थी, वॉज एंड वर, और फ्यूचर में क्या थी, विल बी। जैसे वह घर पर है, वह घर पर था, वह घर पर होगा, ठीक है। देयर इज एट होम, घर पर है, अब ये बात नहीं हुई घर पर क्या है, हाँ देयर इज एट होम, घर पर है, क्या है ये बात नहीं हुई, कोई भी जो बात है वो सब्जेक्ट हिडन ही है, तो वहां पर आप लगा सकते हैं घर पर है, या में है, घर में है, देयर इज इन द हाउस, तो यहां पर आप लगा सकते हैं, जो सेंस आपको लगेगा वो आप लगाना है। देयर वाज इन एट होम, देयर वाज एट होम इसका मतलब क्या है कि घर पर था, क्लियर। घर पर होगा या में होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर और में डिफरेंस है, होगा सब में सेम आएगा, पर और में अलग है, बाकी सेम है, ठीक है। इस बॉक्स में कुछ नहीं है, तो में इन, ये मतलब ये वाला आया है, में है आ गया, और घर पर है तो पर है आ गया। ये बात तो समझ में आती है ना रूल में, ये चीज ध्यान रखनी, कभी आप सोचो कि यहाँ तो में है जी, यहाँ पर है,
तो पर है का मतलब यही है कि मे है आएगा पूरा और दूसरा पर है आएगा। हाँ, सेंटेंसेस के हिसाब से। क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। नेक्स्ट रूल नंबर 14, देयर हैज बीन। अब मुझे आप बताएंगे डियर। 13 रह गया, 13 देख लीजिए। देयर विल बी एट होम। सिंपल, तीनों का सेम ही रूल है, जो आप समझते हैं वही रूल है। चलिए जी 14 में देख लेते हैं। हैव बीन, हैज बीन और सॉरी, हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन और विल हैव बीन। तो पहले मुझे बताइए आप, बीन यूज कहाँ होता है? बीन का यूज कहाँ होता है? हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन या विल हैव बीन यूज कहाँ होता है? डू यू हैव एनी आइडिया कहाँ यूज होता है? बताइए। बिल्कुल। अब सिंस और फोर भी लगेगा इसमें, देखो, क्योंकि ये रूल कब काम आएंगे? जब आपने पहले से कुछ चीजें कर ली हैं। अगर आपने नहीं करी हैं, कोर्स नहीं किया है, तो सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप लर्निंग लीजिए। स्टेप बाय स्टेप जब लर्निंग ले लेते हैं तो आपको ये चीज समझ में आने शुरू हो जाएंगी। अगर आपको हैज बीन, हैव बीन पता है, मतलब हैज बीन और हैव बीन, यहाँ पर हैज और हैव बीन अलग लिखा है जी। काम हो रहा है और अभी भी हो रहा है, हाँ चल रहा है काम, कॉन्टिन्यूअस में भी लगता है। दूसरी बात यह है, यहां पर कुछ एक्शन नहीं है तो यहां ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। मैं यहां 2 घंटे से हूं, तो ये बात भी तो है, तो उस केस में भी तो हैज बीन हैव बीन लगेगा ना। तो वो चीज समझिए आप क्या है। तो सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप लर्निंग लेनी है। जब आपको इन चीजों का यूज पता चल जाएगा, देन यू कैन इजिली अप्लाई दिस रूल इन योर स्पोकन इंग्लिश। दिस इज वेरी इजी मेथड, राइट? तो यहां पर क्या है, देयर हैज बीन, यहाँ पर स्लैश जो लगा है ना, तो हैज बीन यहाँ का मतलब है और हैव बीन अलग है। ठीक है, ये बात समझ में आ जाएगी, पहले भी बताया आपको। ऐसे यहाँ पर हैड बीन है और विल हैव बीन है। अब देखते हैं इनका मीनिंग क्या है। ठीक है, मीनिंग क्या है? जैसे आप कहते हैं वह दो, जैसे यहाँ पर 2 घंटे से है, देयर हैज बीन 2 आवर, फॉर 2 आवर, देयर हैज बीन फॉर 2 आवर, 2 घंटे से है। या मे है, 2 घंटे से किसी, जैसे होता है स्कूल में है, 2 घंटे से स्कूल में है, तो आप क्या बोलेंगे? देयर हैज बीन या देयर हैव बीन इन द स्कूल फॉर 2 आवर। या सिंस, अगर सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग, तो ये बात आप करेंगे। यहां पर क्या है कि था, मतलब 2 घंटे से था या फिर 2 साल से था। ठीक है, या सुबह से था। ठीक है, देयर वॉज, देयर हैड बीन हियर फॉर 2 आवर। अच्छा, यहां पर आपको ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं आप अभी, है ना? ऑब्जेक्ट का मतलब, जैसे मैं यहां 2 घंटे से हूं, तो मैं अपने लिए बोलूंगा, जब सब्जेक्ट है यहां पर, तो सब्जेक्ट के लिए क्या बोलेंगे आप? अपना सब्जेक्ट ही लगाएंगे। वह यहां 2 घंटे से है तो भी यही लगेगा, ही हैज बीन हियर फॉर 2 आवर। यहां पर आप सिंपल लगाएंगे, देयर हैज बीन हियर फॉर 2 आवर। ठीक है, देयर हैड बीन हियर फॉर 2 आवर, या फिर वह सुबह से था, तो क्या करेंगे? देयर हैड बीन हियर, सुबह से था तो सिंस मॉर्निंग। इतनी बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग कंफ्यूज तुषार? नो कंफ्यूज? एवरीथिंग इज क्लियर और एवरीथिंग इज क्लियर? क्लियर और क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं, रूल नंबर 17। देखो रूल नंबर 17 देख लीजिए क्या है। रूल नंबर 16 सेम ही है, 2 घंटे से होगा। विल हैव बीन का मतलब होगा, 2 घंटे से होगा, देयर विल हैव बीन फॉर 2 आवर। अब यहां पर देख लीजिए, यूज टू 20 तक देख लेते हैं, चारों रूल एक साथ। कैसे देखेंगे? हुआ करता था, जैसे आप कहते हैं इजी हुआ करता था, आसान हुआ करता था, है ना? तो आसान हुआ करता था क्या बोलेंगे? देयर यूज टू बी वेरी इजी, बहुत आसान हुआ करता था। क्या वहां जाना? देयर यूज टू बी वेरी इजी टू गो देयर। आप क्या कर सकते हैं? वहां जाना इजी हुआ करता था, तो ऐसे आप यहां बोल सकते हैं। देयर मस्ट बी, देयर मस्ट बी मतलब होना ही चाहिए, जैसे तुम्हें शरीफ होना ही चाहिए। देयर मस्ट बी इनोसेंट टू यू, आपको इनोसेंट होना ही चाहिए, तो देयर मस्ट बी, है ना?
या ऐसा हो सकता है कूल होना चाहिए या फिर क्लीन होना चाहिए, सफाई होनी ही चाहिए। तो क्या करेंगे, देयर मस्ट बी क्लीन, देयर मस्ट बी क्लीन। तो आप बोल सकते हैं देयर इज नो नीड टू, देयर इज नो नीड टू मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। वी ऑब्जेक्ट मतलब जो हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था वही रूल यहाँ वापस लेके आ जाइए। क्या बोलेंगे आप, फर्स्ट रूल को यहाँ ले आके, जैसे देयर इज नो नीड टू गो देयर, वहां जाने की जरूरत नहीं है। देयर वॉज नो नीड टू गो देयर, वहां जाने की जरूरत नहीं थी। तो वो जा जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ नहीं थी और यहाँ पर ई जा रहा है तो नहीं है। ठीक है, देखो तीनों का वैसे तो मीनिंग लगभग सेम सा आता है, कोई आवश्यकता नहीं थी और कोई आवश्यकता नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो क्या है, देयर इज नो नीड टू गो देयर, देयर इज नो नीड टू स्पीक इंग्लिश, नहीं, देयर इज नो नीड टू स्पीक इंग्लिश। अब इसका मतलब सिर्फ सेंटेंस में है, लेकिन राइट नाउ इस चीज की जरूरत है आपको। ठीक है, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश, देयर इज नो नीड टू लर्न इंग्लिश, लेकिन आपको ज़रूरत है, ये सिर्फ सेंटेंस है। तो सेंटेंस पे ध्यान ना देके आप क्या करें, सिर्फ रूल सीखें, दिल पे ना लगा लें कि सर ने बोला था देर इज नो नीड टू लर्न इंग्लिश, किस इंग्लिश सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कहते हो कि टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप कुछ नहीं बोलेंगे, देर इज नो नीड टू टेक टेंशन। ठीक है, या टेक स्ट्रेस। तो सिंपल, देर वॉज नो नीड टू गो देयर, वहां जाने की जरूरत नहीं थी। और यहां पर भी देखिए देयर और इट दोनों लगे हैं, तो दोनों लगा सकते हैं, जहां डमी सब्जेक्ट यूज होता है वहां लगा सकते हैं आप। ठीक है, देयर इज नो यूज टू गो देयर, कोई फायदा नहीं है वहां जाने का। तो सिंपल ये भी नीड वाला ही है अगर आप ढंग से देखें। क्लियर, चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं, रोल नंबर 22, 25 तक लास्ट है, इन्हें देख लेते हैं। देखो यूज टू का भी वही है, फायदा नहीं है, जब भी आपको बोलना हो फायदा नहीं है तो आप क्या बोलें, देयर वॉज नो यूज। ठीक है, सब्जेक्ट इज एम आर विलिंग, देखो विलिंग वही आ गई, विलिंग जो बता रहे थे आपको, विल पावर जो होती है आपकी इच्छा शक्ति, है ना, ये रही इच्छा, इच्छा थी, इच्छा है या इच्छा होगी, तीनों प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। क्या यूज होगा, देयर इज, देखो यहां पर देर नहीं लगा, सब्जेक्ट लगा, कोई भी सब्जेक्ट लगा लो। ठीक है, आप कहते हो कि मेरी इच्छा है क्या करने की, पिज्जा खाने की, आप क्या कहेंगे, आई एम विलिंग टू ईट पिज्जा, मेरी देहरादून जाने की इच्छा है, आई एम विलिंग टू गो टू देहरादून। ठीक है, ऐसे ही यहाँ मेरी इच्छा थी, पिज्जा खाने की इच्छा थी, आई वॉज विलिंग टू ईट पिज्जा, मेरी कोचिंग में जाने की इच्छा थी, आई वॉज विलिंग टू गो टू कोचिंग। ठीक है, मेरी इंग्लिश सीखने की इच्छा थी, आई वॉज विलिंग टू लर्न इंग्लिश। सिंपल। ठीक है, मेरी इच्छा होगी, पोडियम पर आने की इच्छा होगी, आई विल बी विलिंग टू कम ऑन द पोडियम। ठीक है, इंग्लिश बोलने की इच्छा होगी, स्पीक इंग्लिश। तो आपको ऐसे रूल लगाने हैं। अच्छा, ये सारे रूल आपको पता ज़रूर हैं पहले से, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप लर्निंग ले रहे हैं, फ्री में आपने ये कोर्स देखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जैसा भी लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है, रूल कैसे लगे हैं। कोई रूल अगर आपसे मिस हुआ है, आपको समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स में लिखिए, नेक्स्ट टाइम आपको प्रैक्टिस में ये चीज़ कराई जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास, हैव अ गुड डे।